हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वर्चुअल क्लास में हम लोग इट का प्रयोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि इट एक न्यूट्रल जेंडर है और इट का प्रयोग उन वाक्यों के लिए किया जाता है जिन वाक्यों में कर्ता सुलभ न हो। मतलब ऐसे वाक्य आएं जिन वाक्यों को पढ़ने के पश्चात यह पता न चले कि इसमें कर्ता कौन सा है, तो हम कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। वैसे कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें कर्ता के स्थान पर हम देयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों का प्रयोग अलग अलग स्थिति में अलग अलग कैटेगरी में किया जाता है। वैसे हम इसे इम्पटी इट या इंट्रोडक्टरी इट के रूप में भी जानते हैं। इट का प्रयोग कर्ता सुलभ न होने पर कब करते हैं? जब वह वाक्य समय से संबंधित हो, दिन से संबंधित हो, मौसम से संबंधित हो, वर्षा से संबंधित हो, प्राकृतिक घटना से संबंधित हो या जोरदार वाक्य दिए गए हों। तो हम ऐसे जगहों पे ऐसे वाक्यों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ वाक्य यहाँ पर दिया गया है, उसको मैं बनाता हूँ, आप उसको समझिए। जैसे पहला वाक्य दिया गया है, मेरी घड़ी में अब 2 बजे हैं। इसमें कर्ता का पता नहीं चल रहा है। मेरी घड़ी में अब 2 बजे हैं, अर्थात यहाँ पर हम इट का प्रयोग समय से संबंधित है, इसलिए हम यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। इट इज़ 2 o'clock, 2 o'clock। और ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, घड़ी में के लिए हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है, इन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच। आज सोमवार है तो इट इज मंडे, इट इज मंडे। ऐसे इट इज मंडे, इट इज ट्यूसडे, इट इज वेडनेसडे, इट इज थर्सडे, इट इज फ्राइडे, इट इज सैटरडे, इट इज संडे। ऐसे क्या आज सोमवार है? इज इट संडे, यानी कि यह इज पहले चलाएगा। यदि इसका इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे इज इट मंडे, यह छोटा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अंधेरी रात थी, इसमें भी कर्ता का पता नहीं चल रहा है, तो इट का प्रयोग करेंगे। प्राकृतिक घटना है ये। इट वाज डार्क नाइट, इट वाज डार्क नाइट। बड़ा सुहावना मौसम है, यानी कि इट इज वेरी प्लीजेंट डे, इट इज वेरी प्लीजेंट डे। और काम चल जाएगा, फ्यूचर में है, काम चल जाएगा, अर्थात इट विल डू, इट विल डू। ऐसे कुछ वाक्य हैं, मैं और कुछ वाक्य बताता हूं, उसको आप देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है प्रिय विद्यार्थियों। ये इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग भी आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, या तुम ही तो थे। वर्षा हो रही थी, ठनका ठनक रहा था, रिमझिम बारिश हो रही थी।
मैं ही तो हूं, यह जोरदार वाक्य है, मतलब इस पर प्रेशर दिया जा रहा है, इसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसको हम एम्फेटिक सेंटेंस के रूप में भी जानते हैं। तो मैं ही तो हूं, इट इज, बहुत सारे विद्यार्थी इसको इट इज मी लिख देते हैं, लेकिन हम इसमें इट इज मी न लिख के यदि हम इट इज के साथ या इट वाज के साथ सब्जेक्टिव रूप लिखें, कर्ता वाला रूप लिखें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इट वाज, इट इज, आई। या इस वाक्य को ऐसे ही बोला जा सकता है, मैं ही तो था जिसने तुम्हारी सहायता की थी। जैसे मान लीजिए यह वाक्य आ जाता, मैं ही तो था जिसने तुम्हारी सहायता की थी, यह कॉम्प्लेक्स में हो गया। तो इट वाज आई हु हेल्प्ड यू, ऐसे, यानी यह हु किसके लिए आ गया, आई के लिए, सही भी हो गया ग्रामर के हिसाब से। ऐसे तुम ही तो थे, तो इट वाज यू, इट वाज यू। वर्षा हो रही थी, कंटिन्यूअस में दिखाया जा रहा है, तो इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। ठनका ठनक रहा था, तो इट वाज थंडरिंग, इट वाज थंडरिंग। रिमझिम बारिश हो रही थी, इट वाज ड्रिजलिंग, इट वाज ड्रिजलिंग, इट वाज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मीन्स रिमझिम बारिश होना। तो ये और कुछ उदाहरण रहे, मैं और उदाहरण कुछ देखता हूं, आपको बताता हूं। जैसे झूठ बोलना पाप है, ये अगला उदाहरण रहा। जैसे आसान है, कठिन है क्या, इस काम को पूरा करना आसान नहीं है। ये कुछ वाक्य और हैं। झूठ बोलना पाप है, तो हम लिखेंगे पाप है पहले। इट इज सिन, इट इज सिन क्या, टू झूठ बोलना, टू टेल ए लाई, इट इज सिन टू टेल ए लाई। इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू टेल ए लाई इज ए सिन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आसान है, इट इज इजी। कठिन है क्या, माने क्या कठिन है, इज, तब ये इस्तेमाल हो जाएगा। इज इट डिफिकल्ट, ऐसे इज इट डिफिकल्ट, इस काम को पूरा करना आसान नहीं है, तो इट इज नॉट इजी टू कंप्लीट दिस वर्क, इट इज इजी टू कंप्लीट दिस वर्क। ये प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कुछ वाक्य हमको याद आ रहा है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, जिसे मैं बता रहा हूं आपको।
यह दवा की दवा है और भोजन का भोजन। एक वाक्य। वह ना लिखिए, यह पेंसिल का पेंसिल है और कलम का कलम। देखिए, यह दवा की दवा है और भोजन का भोजन, यानी कि यह दोनों है। इट इज बॉथ, इट इज बॉथ, यह दोनों है। तो है क्या? इट इज बॉथ क्या? दवा। ए मेडिसिन, ए मेडिसिन एंड फूड, ऐसे। उसी तरह से इट इज बॉथ, इट इज बॉथ क्या? ए पेंसिल, ए पेंसिल एंड ए पेन, ऐसे। जैसे वह अध्यापक के अध्यापक हैं और प्रधानाचार्य के प्रधानाचार्य, अर्थात ही इज बॉथ ए टीचर एंड प्रिंसिपल, ऐसे। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। मैंने काफ़ी हद तक आपको बताया, इतना आप इसको पढ़िए, ध्यानपूर्वक सुनिए और जितने भी उदाहरण आपको मिले इट से संबंधित उसको आप बनाने का प्रयास करिए। नहीं आता है, विद्यालय खुलने पर हमसे संपर्क करिए, मैं उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।